हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन इट इज सेल्फ इनिशिएटेड एंड मीनिंगफुल। जब अधिगम स्वयं आरंभित और अर्थपूर्ण होता है तब वह सबसे प्रभावी होता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? A. Behaviorism, B. Humanistic approach, C. Conditioning और D. Drill theory. So the right answer is option number B. Humanistic approach. Humanistic approach में सीखना व्यक्ति केंद्रित और मीनिंगफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच बायस लीड्स इंडिविजुअल टू रिलाई हैविली ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहली जानकारी पर अत्यधिक निर्भरता क्या कहलाती है? A. एंकरिंग बायस, B. कन्फर्मेशन बायस, C. अवेलेबिलिटी बायस और D. ओवर कॉन्फिडेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में व्यक्ति पहली जानकारी को आधार बनाकर निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू डिफिकल्टी इन चेंजिंग प्रीवियसली लर्नड रिस्पॉन्सेज। पहले सीखे गए व्यवहार को बदलने में कठिनाई क्या कहलाती है? A. मेंटल रिजिडिटी, B. फंक्शनल फिक्सनेस, C. इंटरफेरेंस और D. हैबिट स्ट्रेंथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. हैबिट स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। व्यवहार और उसके परिणाम बनाकर सीखना क्या कहलाता है? A. क्लासिकल कंडीशनिंग, B. ऑपरेंट कंडीशनिंग, C. इनसाइड लर्निंग और D. लेटेंट लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर के अनुसार बिहेवियर यानी रिवॉर्ड पनिशमेंट से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू बिलीव दैट वन हैज़ कंट्रोल ओवर आउटकम्स। परिणामों पर अपने नियंत्रण का विश्वास क्या कहलाता है? A. लोकस ऑफ कंट्रोल, B. सेल्फ एफिशिएंसी, C. मोटिवेशन और D. एटीट्यूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. लोकस ऑफ कंट्रोल। यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन पर कितना नियंत्रण महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जानकारी को छोटे भागों में विभाजित करके समझना क्या कहलाता है? A. एनालिसिस, B. सिंथेसिस, C. एनकोडिंग और D. स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. एनालिसिस। एनालिसिस में जानकारी को छोटे हिस्सों में बांट कर समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स लॉजिकली। विकल्पों का तार्किक मूल्यांकन करने वाली सोच कौन सी है? A. क्रिटिकल थिंकिंग, B. क्रिएटिव थिंकिंग, C. डाइवर्जेंट थिंकिंग और D. मैकेनिकल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति तर्क के आधार पर सही विकल्प चुनता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर्स बिहेवियर। दूसरों के व्यवहार के परिणाम देखकर सीखना क्या कहलाता है? A. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, B. कंडीशनिंग, C. ट्रायल लर्निंग और D. इनसाइट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस रिटेंशन ऑफ लर्नड मटेरियल। सीखी गई जानकारी को बनाए रखने को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? A. ऑर्गेनाइजेशन, B. नॉइस, C. पनिशमेंट और D. फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. ऑर्गेनाइजेशन। संगठित जानकारी आसानी से याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द एबिलिटी टू थिंक अबाउट थिंकिंग। सोच के बारे में सोचने की क्षमता क्या कहलाती है? A. कॉग्निशन, B. मेटाकॉग्निशन, C. परसेप्शन और D. इंसाइट। सो B. मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में व्यक्ति अपनी सोच को समझता है और नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मैप बनाकर सीखना क्या कहलाता है? A. लेटेंट लर्निंग, B. कंडीशनिंग, C. ट्रायल लर्निंग और D. ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. लेटेंट लर्निंग। एडवर्ड टॉलमन ने कॉग्निटिव मैप की अवधारणा दी। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच किस अवस्था में होती है? A. सेंसरी मोटर, B. प्री ऑपरेशनल, C. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और D. फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच विकसित करता है। 13, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इमोशनल अवेयरनेस एंड रेगुलेशन। भावनात्मक जागरूकता और नियंत्रण क्या कहलाता है? A. इमोशनल इंटेलिजेंस, B. लॉजिकल इंटेलिजेंस, C. स्पेशल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर A. इमोशनल इंटेलिजेंस। यह व्यक्ति को भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एंगेजमेंट। छात्रों की भागीदारी को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? A. रेलेवेंस ऑफ कंटेंट, B. नॉइस, C. पनिशमेंट और D. फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. रेलेवेंस ऑफ कंटेंट। जब सामग्री जीवन से जुड़ी होती है तो छात्र अधिक जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अप्लाइंग नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना क्या कहलाता है? A. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, B. मेमोरी, C. परसेप्शन और D. हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यह ज्ञान को नई स्थितियों में उपयोग करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन बिहेवियर बाय एडिंग अ स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस को जोड़कर व्यवहार को मजबूत करना क्या कहलाता है? A. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, B. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, C. पनिशमेंट और D. एक्सटिंक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड देकर बिहेवियर को बढ़ाया जाता है, इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू एबिलिटी टू मैनेज वंस ओन लर्निंग प्रोसेस। अपने अधिगम को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, बी पैसिव लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। इसमें विद्यार्थी खुद अपनी पढ़ाई को प्लान और कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच थिंकिंग प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज़। नए और अनोखे विचार उत्पन्न करने वाली सोच कौन सी है? ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी कन्वर्जेंट थिंकिंग, सी लॉजिकल थिंकिंग और डी मैकेनिकल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म देती है। 19, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी संग्रह करना क्या कहलाता है? ए एनकोडिंग, बी स्टोरेज, सी रिट्रीवल और डी फॉरगेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज। स्टोरेज में जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अवधारणात्मकता स्पष्टता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए डीप अंडरस्टैंडिंग, बी मेमोराइजेशन, सी फियर और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीप अंडरस्टैंडिंग। गहराई से समझने पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।